हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। पिछला जो लेक्चर रहा सेट थ्योरी पे, आज हम उसी के एमसीक्यूज लेके आए हैं। एमसीक्यूज डिस्कस करने से पहले कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। व्हेन यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टीज इन लाइफ, इट सिंपली मीन्स यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। बस आप ये कुछ मिनट्स मुझे दे दिए अपने इस बिजी शेड्यूल में से। बस अपनी कॉपी और पेन निकालो और स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। आज मज़ा आने वाला है। रिगार्डिंग सम कमेंट्स, कुछ लड़के बोल रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हमें समझ ही नहीं आया। कुछ लड़कों का बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उन्हें जो मैंने क्वेश्चंस डाले थे या जो एमसीक्यूज़ मैंने नोट्स दिए थे, उनको उनने फुली सॉल्व कर रखा है, ठीक है। रिगार्डिंग दो स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग डिफ़िकल्टीज़, आज के इस लेक्चर में वो सारी डिफ़िकल्टीज़ मैं दूर करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो हम आते हैं कल की लेक्चर की तरफ। मैं थोड़ा रिवाइज करूँगा वो लेक्चर। देखो, कल हमने स्टार्ट की थी सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में पहले मैं डेफिनेशन पे आऊँगा। डेफिनेशन क्या है सेट थ्योरी की? सेट इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सेट क्या होता है? ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है। किन की? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। मैंने यहाँ पे फिर एक एग्जांपल डिस्कस की थी। सपोज आप सभी क्रिकेट से वाकिफ़ होंगे। मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ द गाइज आईपीएल वॉच करते होंगे, ठीक है। और इसीलिए मैंने ये एग्जांपल डिस्कस की थी। मैंने ये बोला था, अगर मैं आपको बोलूँ आईपीएल में कितनी टीम्स है, टोटल कितनी टीम्स खेलती हैं, सबका आंसर इसके रिगार्डिंग सेम रहेगा। मतलब अगर 8 टीमें खेलती हैं तो अगर मैं किसी भी बंदे से पूछूंगा, उसका आंसर 8 ही आएगा। ना कि एक बंदा 8 बोलेगा, दूसरा बंदा 9 बोलेगा, तीसरा बंदा 10 बोलेगा, ठीक है। जो है आंसर, मतलब जो है टोटल नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन आईपीएल, उतना ही आंसर आएगा। और मैंने वो टीम्स यहाँ पे लिखी थी। फिर ये ज़रूरी नहीं है लिस्ट करना, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये टीम्स यहाँ पे लिस्ट की थी, ठीक है। जो यहाँ पे ये टीम्स हैं, 8 टीम्स है टोटल, ये एक कलेक्शन बन जाती है, कलेक्शन ऑफ टीम्स, ठीक है। और कलेक्शन होने के साथ साथ ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड क्यों है? मैंने आपको बोला, अगर मैं किसी भी पर्सन से पूछूंगा कि आईपीएल में कितनी टीम्स खेल रही हैं, उसका आंसर क्या रहेगा? 8। और अगर मैं फिर उसके बाद उसको क्वेश्चन पूछूं कि कौन कौन सी टीम्स खेल रही है, वो इन टीम्स का आंसर बोलेगा। ना कि इस टीम में वो कोई अफ्रीका की टीम डालेगा या वेस्ट इंडीज़ की टीम डालेगा, ठीक है। मतलब सेम आंसर रहेगा। इसी को कहते हैं वेल डिफाइंड। और पहले ये क्या थी? कलेक्शन। तो मैं कह सकता हूँ ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक। इसके बाद मैं आया था दूसरे एग्जाम्पल में। आपका जो सेट की डेफिनेशन के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन होता है कुछ एस्पायरेंट्स को, वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक दूसरा एक क्वेश्चन लिया था। अगर मैं इन्हीं टीम्स में से आपको बोलूँ कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, ये वेरी करेगा। सपोज मैं अगर अपने छोटे भाई से पूछूंगा, वो मुझे एक आंसर देगा। सपोज उसकी फेवरेट टीम होगी मुंबई इंडियंस। मैं अगर अपने कज़न से पूछूंगा, वो बोलेगा कोई और टीम, राजस्थान रॉयल्स। अगर किसी और लड़के से पूछूंगा, वो बोलेगा कोई और टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। मतलब डिफरेंट पर्सन्स आर गिविंग डिफरेंट आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। इसका मतलब जो ये कलेक्शन यहाँ पे आती है, ये सेम नहीं रहती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक बंदा ये बोलेगा, ठीक है। अगर मैं यही क्वेश्चन दूसरे बंदे को पूछूंगा, वो ये आंसर दे रहा है, ठीक है। अगर मैं यही सेम क्वेश्चन किसी और बंदे को पूछूंगा, वो ये आंसर देगा मुझे, ठीक है। वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये भी हो सकता है सेम रहेगा एक दो बंदे का, लेकिन अगर मैं फिर किसी और बंदे से पूछूंगा, उसका आंसर सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब पहले ये कलेक्शन है, लेकिन ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं रहेगी, क्योंकि ये चेंज होती है जब मैं डिफरेंट पर्सन से क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये जो एक कलेक्शन ये वेल डिफाइंड नहीं है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कौन सी कलेक्शन वेल डिफाइंड होती है और कौन सी वेल डिफाइंड नहीं होती है।
इस पे मैंने क्वेश्चंस आगे डाले हैं, वो मैं आज डिस्कस करूँगा पूरे अच्छे से, आपको मज़ा आने वाला है आज। अब आते हैं हम, देखो वेल डिफाइंड कलेक्शन ये मैंने पढ़ा है इसमें, ठीक है। अब इसमें दूसरा एक वर्ड है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के ही ये डिस्टिंक्ट मीन्स सिंपली डिफरेंट। मतलब अगर मेरे पास कोई सेट होता है उसमें सेम एलिमेंट्स नहीं आते हैं। सपोज मैं अगर यहाँ पे 1 1 2 लिखूँगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें मैं 1 एक ही बार लिखूँगा, ये 1 यहाँ पे मैं काट दूँगा, मुझे खाली लिखना पड़ेगा 1 2। ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। मतलब सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस की थी आपके साथ कल, आज मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड JKSSB। JKSSB एक वर्ड है, ठीक है। इसमें जो ऐसे ये रिपीट हो रहा है, इस वर्ड का मुझे सेट बनाना है, ठीक है। सेट होता है स्टार्ट, हमने कल डिटेल में बोला, करली ब्रेसिस स्टार्ट होता है और एंड भी होता है करली ब्रेसिस से ही। और जो जे आप पाओगे यहाँ पे जे है, के इसके बाद है एस यहाँ पे 2 है, 2 मुझे नहीं लिखने हैं इसमें, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, सेम एलिमेंट्स अलाउड नहीं है सेट में, इसमें फिर एक ही ऐसा आएगा, ठीक है। और लास्ट पे फिर बी। मतलब JKSSB वर्ड का सेट क्या बनता है, ये वाला, ठीक है। JKSSB वर्ड का सेट ये बनता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद ये दिखता कैसा है, ये मैंने कल अच्छे से डिस्कस किया है, हाँ। और इस सिंबल्स, रिगार्डिंग दी सिंबल्स मैं पूरे अच्छे से डिस्कस करूँगा आज नीचे, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी ओके। इसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन की तरफ आए थे। रिप्रेजेंटेशन ये मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा आगे। इस पर मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, उन क्वेश्चंस से आपको सब ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी फिर। सपोज यहाँ पे मैंने एक सेट बिल्डर फॉर्म, सेट ये मैं डिस्कस करूँगा, टेंशन मत लो आप। जो एक क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने डाले थे ये भी मैं डिस्कस करूँगा। बहुत सारे मैं बहुत खुश हो गया जब मैंने देखा कमेंट्स कुछ एस्पायरेंट्स की। बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई सॉल्व करता है क्वेश्चंस जो आप डालते हो, ठीक है, होमवर्क में। अब यहाँ पे मैंने ये टाइप्स ऑफ सेट लिखे थे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको नल बोलो, एम्प्टी बोलो, वाइड बोलो, क्या बोलो, ठीक है। ये मैंने कल डिस्कस किया है ये किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस सेट में, जिस सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होता है उसको बोलते हैं हम फाई सेट। फाई होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मैंने फिर बोला था, फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जिसके एलिमेंट्स हम सिंपली गिन सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स इस सेट में हैं। अगर हम गिन पाते हैं उन एलिमेंट्स को तो उस सेट को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट, ओके। सिंगलटन सेट नाम से ही पता चलता है वो सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, खाली एक ही एलिमेंट, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। इक्वल सेट्स। इक्वल सेट डिस्कस करने से पहले इक्विवेलेंट सेट मैं आपको पढ़ाऊंगा। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स ये आप नोट डाउन कीजिएगा अपनी कॉपी पे। इक्विवेलेंट सेट्स वो सेट्स होते हैं, सपोज मेरे पास 2 सेट्स हैं A एंड B, ठीक है। ये तब इक्विवेलेंट बन जाएंगे जब n ऑफ A, n ऑफ में इज इक्वल n ऑफ B। एक सेकेंड, इसको मैं ऊपर लेता हूँ। n ऑफ A इज इक्वल n ऑफ B मतलब क्या, n ऑफ A इज इक्वल n ऑफ B। ये मैंने कल बताया था ऑर्डर या कार्डिनलिटी सेट की। n ऑफ A इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, एक सेकेंड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, n ऑफ B नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। जब ये नंबर सेम हो जाएगा, जितने एलिमेंट्स A में होंगे उतने एलिमेंट्स B में अगर होंगे तो मैं बोलता हूँ जो सेट A है दिस सेट इज इक्विवेलेंट टू सेट B, ठीक है। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। इक्विवेलेंट सिंपली मीन्स जो नंबर, सपोज A और B 2 सेट्स है मेरे पास इनको मैं तब बोलता हूँ इक्विवेलेंट सेट्स जब इनकी कोऑर्डिनेटली सेम होगी। कोऑर्डिनेटली मीन्स जितने एलिमेंट सेट A में होंगे उतने ही एलिमेंट सेट B में होने चाहिए, ठीक है। अब जो इक्वल सेट्स है, इक्वल सेट्स पहले इक्विवेलेंट सेट्स होने चाहिए, मतलब उनका नंबर सेम होना चाहिए। नंबर सेम के बाद वो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। जो एलिमेंट सेट A में है वही एलिमेंट्स अगर सेट B में है तो उन सेट्स को मैं बोलूँगा इक्वल सेट्स।
ओके, और वो हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इक्वल टू बी, अदरवाइज अगर वो इक्वल नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर समझ नहीं आई तो रिवाइंड कीजिएगा उतने मिनट्स को, फिर से देखिएगा, ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। मेरा मकसद है आपको बेस्ट कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करना, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना हो। अगर इस टाइम कोई परेशानी हो जाएगी, चलेगा, आप डिस्कस कर सकते हो हमारे साथ, या किसी से भी पूछ सकते हो, यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मुझे दूर करो, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में कोई बोलने वाला नहीं होगा, ठीक है। मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड चल रहा हूँ। बस अपना ध्यान इन एग्ज़ाम्पल्स की तरफ रखिए। ये एग्ज़ाम्पल्स मैंने डाली थी, अब इन एग्ज़ाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। देखिए इन एग्ज़ाम्पल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो पहली एग्ज़ाम्पल मैंने डाली थी, एक्सप्रेस द सेट ए, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दी हुई है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करना है कि इसमें रूस्टर फॉर्म में, ये मैं दिखाऊंगी कैसे करना है हमें। देखो ये क्या है, एक्स क्यूब साइज दैट एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स बिलोंग्स टू एन। यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात है। पहले मैं नेचुरल नंबर डिस्कस करूँगा, ठीक है। नेचुरल नंबर होता क्या है, देखो आपने बचपन में एक लाइन देखी होगी ऐसे, फिर ऐसे एरो होता था, यहाँ से भी एरो, ठीक है। फिर उसको बीच में हम काट देते हैं, यहाँ पे हम ज़ीरो लिख देते हैं, ठीक है। ज़ीरो के राइट साइड में आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और ज़ीरो के लेफ्ट साइड में आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये मैं समझाऊंगा, ये इंटीजर्स वगैरह सारा, ओके। फिर हम इसको ऐसे काट देते हैं, डैश डैश डैश, ये चलता जाएगा आगे, ठीक है। यहाँ पे सपोज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 100, 1000, 10,000, ये चलता जाएगा ऐसे। ऐसे अगर मैं लेफ़्ट साइड की तरफ आऊँ, इसको लेफ़्ट साइड ऐसे कट्स होते थे, इस लाइन को, नंबर लाइन है ये, ठीक है। यहाँ पे सपोज -1, -2, -3, -4, सो ऑन एंड सो फॉर एंड सो ऑन, ठीक है। ये चलता जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक। ओके, अब देखो इन नंबर्स की तरफ, ये आपने देखे 1 2 3 4, ठीक है। अगर इन नंबर्स को मैं सेट में डालूँ, सेट मैंने कल बोला कैसे है, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करना है और कर्ली ब्रेसेस से एंड भी करना है। और नंबर्स कैसे, सपोज 1 पहले, फिर मैं क्या डालूँगा, कॉमा, इसके बाद 2, इसके बाद कॉमा, इसके बाद 3, कॉमा, डैश डैश डैश, ठीक है। जो ये सेट बनेगा ना, इस सेट को मैं बोलता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इस सेट को मैं क्या बोलता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और रिप्रेजेंट करता हूँ कैपिटल एन से, ठीक है। आया समझ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है, ओके। एक सेकंड में यहाँ पे क्लियर करता हूँ पहले। ठीक है, सपोज मैं अगर यहाँ पे एक डब्बा बनाऊँ ऐसे, ठीक है, और उस डब्बे में ये नंबर्स डालता हूँ, कौन से, 1 2 3 4, ठीक है, डैश डैश डैश, ये कौन से नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ओके। अगर मैं इस डब्बे में एक और नंबर डालूंगा, सपोज मैं इसमें एक और नंबर डालूंगा 0, ठीक है। गो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ मैंने एक और नंबर जोड़ दिया 0, ठीक है। इसका मतलब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अब नहीं रहेगा, इसका नाम चेंज हो जाएगा। सपोज अगर आप घर पे लेफ्टन टी बनाते हो, आप पहले पानी होता है, ठीक है। पानी में अगर आप चाय डालोगे तो वो पानी नहीं रहेगा, ठीक है, उसका नेम चेंज हो जाएगा। ऐसे ही मैंने इसमें 0 डाला तो इस डब्बे का नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम पड़ जाएगा सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, और वो रिप्रेजेंट करते हैं हम W से, ठीक है। होगी चाय, उसमें चाय के बाद हम डालते हैं फिर दूध। अगर मैं अब नेगेटिव नंबर्स इसमें डालूंगा इसी डब्बे में, एक सेकेंड, नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक, मतलब सारे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। इसका नाम चेंज हो जाएगा, फिर क्या नाम पड़ेगा इसका, सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, ठीक है। कहीं बुक्स पे लिखा होता है I, ठीक है, ज़्यादातर Z ही होता है। तो आपको आ गया समझ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ये आपको आ गया समझ ऐसे से। आई होप आपको आया होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा एक किस्म है नंबर्स का, इवन नंबर्स।
इवन नंबर्स आप सीधे बोल सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ 2, वो 2n की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, या जो डिविजिबल बाय 2 हो, ठीक है। जब ये आएगा आगे मैं उस टाइम ये डिफाइन करूँगा अच्छे से। और फिर एक और नंबर आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ होते हैं। Those numbers that are divisible by 1 and itself are prime numbers. Example, सपोज पहली एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 2, ठीक है। 2 इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ 2। इसके अलावा ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। जो ऐसे नंबर्स होते हैं इनकी एक कलेक्शन बन जाती है, उस कलेक्शन को बोलते हैं प्राइम नंबर्स। इसके बाद 3 है। अच्छा 1 बोलो, 1 क्या है? ये मैंने कल डिस्कस किया था। 1 प्राइम है, कंपोजिट है, क्या है? ठीक है, 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? देखो 1 का ओनली 1 डिवाइज़र है 1, इसके अलावा इसका कोई डिवाइज़र है ही नहीं। इसका मतलब ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन में नहीं आता है, क्योंकि प्राइम नंबर के डिवाइज़र कितने होते हैं? 2, ठीक है। और कंपोजिट की डेफिनेशन क्या है? जिसके 2 से अलावा डिवाइज़र्स हो, मतलब एक तो 1 होता ही है, दूसरा इटसेल्फ, और उस इन 2 के अलावा उसका एक और कोई भी नंबर। सपोज मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। सपोज मेरे पास 4 है, क्या है? 4। इसको 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है, ठीक है, और 4 भी। देखो 1 तो डिवाइड हर किसी को करता है, अपने आप को ये खुद तो डिवाइड करेगा, इसके अलावा 2 इसको डिवाइड करता है। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। ओके, अगर आप 1 की तरफ देखोगे, 1 को खाली एक ही नंबर डिवाइड करता है, ठीक है। जिस नंबर को 2 से अलावा नंबर्स डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसका मतलब क्या है? 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हुआ होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर हो जाएगा आगे। देखो अब हम आते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट की तरफ। आई होप आपकी डेफिनेशंस क्लियर हुई होंगी। कमेंट सेक्शन में बता देना, ओके। कलर में चेंज करता हूँ, ये वाला, ओके। देखो सेट क्या है? एक्स क्यूब, मतलब हमें ऐसे एलिमेंट्स हैं, ये एक्स है, इसके ऊपर ये वाली टोपी है 3 वाली, ठीक है। एक्स इज लेस देन 5, इसका मतलब एक्स के वैल्यू कहाँ तक है? 5 तक जाते हैं। और एक्स नेचुरल नंबर, एक्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, मतलब एक्स वैल्यू ले सकता है क्या? 1 2 3 4 5 डाइजेस। लेकिन यहाँ पे इस पर दूसरी कंडीशन है, लेस देन 5। लेस देन 5 मतलब 5 से कम, 5 के बराबर भी नहीं, मतलब 5 इसमें नहीं आएगा, इसमें 4 तक आएगा, ठीक है। x का वैल्यू 4 तक जाएगा। इसका मतलब है हमें यहाँ पे x की जगह पहले 1 पुट करना है, ठीक है। कहाँ गया? इसका मतलब हमें x की जगह यहाँ पे 1 पुट करना है पहले। 1 को क्यूब क्या होता है? दैट्स 1, हो गया 1। इसके बाद कौन सा नंबर डालना है? 2। 2 क्यूब क्या होता है? 8, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही 3 यहाँ पे डालना है x की जगह। 3 क्यूब क्या होता है? दैट इज 27, ओके। ऐसे ही फिर 4 यहाँ पे x की जगह डालना है, ठीक है। x वैल्यू लेता है यहाँ से, x इज 1 2 3 4, फिर 4 डालूंगा मैं इसमें। 4 क्यूब क्या होता है? 64। अब इनको कामाज करना है और सेट में डालना है। इसका मतलब जो ये पहला इसकी जो रूस्टर फॉर्म है वो ये है यहाँ पे, ओके, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये यही से मुझे रूस्टर फॉर्म दी गई है, इसको मुझे चेंज करना है कि इसमें सेट बिल्ड फॉर्म में। मैंने बोला था आपको, जब रूस्टर फॉर्म वहाँ से दी हुई हो उसको चेंज जब करना पड़ता है सेट बिल्डर फॉर्म में, हमें देखना पड़ता है जो ये एलिमेंट्स होते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। अगर आपने क्वेश्चंस किए होंगे नंबर थ्योरी के, सॉरी नंबर सीरीज़ के, वहाँ पे देखना पड़ता है कि नंबर्स कौन सी गैप्स क्या है, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ पे चेक करनी पड़ती है। मतलब यहाँ पे पहले 2 है, 2 के बाद क्या है? 5 के बाद है 10, मतलब चेंज हो रहा है, ऐड हो रहा है कुछ ना कुछ, ओके। सपोज अगर मैं यहाँ पे 2 पहला एलिमेंट है, 2 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? देखो 2 मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 1, ये किसके बराबर निकलेगा? 2। 1 को अगर कुछ भी पावर करेंगे
उसको कुछ नहीं होता है, ठीक है, 1 के अलावा। इसके बाद 5 मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 1, दैट इज़ 4 प्लस 1 इज़ 5। इसके बाद 3 स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 इज़ 10। ऐसे ही 4 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 4 स्क्वायर प्लस 1 इज़ 16 प्लस 1 17। ऐसे ही 5 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज़ 26। अब देखो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा। मैं आपने देखा होगा मैं ऐसे सेट में क्या सेट की डेफिनेशन यही है, इसको करली ब्रेस से पहले स्टार्ट करना पड़ता है। और मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1 है पहले, इसके बाद 2 3 4, ठीक है, मतलब वैल्यू चेंज हो रहा है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे वेरिएबल लेना पड़ेगा कोई, सपोज मैं x ले रहा हूँ, ओके। फिर ऊपर देखो यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, इसका मतलब वैल्यू कांस्टेंट रह रहा है, तो मैं यही स्क्वायर यहाँ पे लिखूँगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जगह कम है, एक्स स्क्वायर मानो ये स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो 1 सेम रहता है, चेंज नहीं हो रहा है, मुझे सीधे लिखना है 1, ओके। अब देखो जो x का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, पहले 1 2 3 4, पहले ये नेचुरल नंबर्स है, ओके। तो मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, बिलोंग्स टू मैंने कल डिस्कस किया अच्छे से, ओके। इसके बाद दूसरी एक कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर से है, लेकिन कहाँ तक है, 1 कहाँ गया, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखो हाँ 1 है, फिर 2 है, इसके बाद 3, इसके बाद 4, मतलब 4 तक ये जाता है। मैं लिख सकता हूँ x इज़ लेस आर इक्वल टू 4 या x इज़ लेस देन 5, और इसको मैं बंद करूँगा। तो ये बन गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आपको समझ आया होगा, ओके। आप यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, n y कुछ भी, या दूसरी इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि हम इस एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं, फिर लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1, लेकिन फिर यहाँ पे n का वैल्यू चेंज करना है, यहाँ पे n x की जगह n लिखना है, ओके। यहाँ पे भी फिर n। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी, ओके। अब देखो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, 2 रूट्स निकलेंगे, उन 2 रूट्स यहाँ पे एक रूट होगा, यहाँ पे दूसरा, उन 2 रूट्स को फिर सेट में डालना है, वो बन जाएगी इसकी सेट रूट्स फॉर्म, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सारे लड़कों ने किया था, इसको मैं छोड़ देता हूँ। देखो ये नोटेशंस ये मैंने डिस्कस की ऊपर, इसके इसमें आती हैं फिर क्यू और हाँ यही नोटेशंस, ये मैं आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। देखो ये क्वेश्चंस हमें चेक करने हैं, सेट बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, हम चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मुझे बताओ, पहले ये कलेक्शन है, 10 बंदे आएंगे, ठीक है, 10 बंदों की कलेक्शन बन जाएगी। लेकिन अगर मैं सपोज पर्सन ए से पूछूंगा कि आप मुझे बताओ आपके हिसाब से 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कौन है, वो बोलेगा, सपोज वो लेगा चेतन भगत का नाम, मिर्ज़ा वहीद लेगा, मिर्ज़ा वहीद, ठीक है, जय बहुत सारे बंदों का। अगर मैं किसी और से पूछूंगा, वो बोलेगा इसको आता ही नहीं है कुछ, इसने वो हॉब गर्लफ्रेंड लिखी थी, इसका लॉजिक ही समझ ही नहीं आता है, ठीक। मिर्ज़ा वहीद एक कश्मीर का एक आथर है, वो बोलेगा हाँ ये ठीक है, मैं इसको रख सकता हूँ अपने सेट में, ठीक है, मिर्ज़ा वहीद। इसके बाद ऐसे ही दूसरे नाम, ठीक है। अगर मैं यही किसी तीसरे बंदे से पूछूं, वो अलग अलग अपने हिसाब से राइटर्स के नाम देगा, ठीक। मतलब ये जो कलेक्शन बन जाती है, लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन ये नहीं रहेगी, क्योंकि ये चेंज होती है। इसका मतलब ये जो फर्स्ट है ये सेट नहीं बनाएगा, ओके। ऐसी ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी अगर मैं पर्सन ए से पूछूंगा, वो बोलेगा मेरे हिसाब से पहला ये AB डिलीवर्स, विराट कोहली में डालूंगा इस सेट में, शोएब अख्तर में इस सेट में डालूंगा, डैश, ठीक है। उसके हिसाब से ये बन जाएगा क्या, बेस्ट सेट। अगर मैं दूसरे बंदे से पूछूंगा, वो बोलेगा AB डिलीवर्स ठीक है, लेकिन धोनी भी ज़रूरी डालना है,
धोनी के अलावा रैना भी ज़रूरी डालना है, ठीक है, डैश डैश डैश। मतलब ये बंदा एक चीज़ एक साइड एक कलेक्शन दे रहा है मुझे, दूसरा बंदा दूसरी कलेक्शन, ये वेरी कर रहा है फ्रॉम पर्सन। एक बंदा एक आंसर दे रहा है, दूसरा बंदा, मतलब ये सेम नहीं रह रहा है। एक इसका मतलब ये सेट नहीं बनाएगा, इसका मतलब जो एग्जाम्पल सेकंड है ये सेट नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम एग्जाम्पल थर्ड पे। कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। देखो कितने मंथ्स होते हैं एक साल में, 12। उन 12 मंथ्स में मुझे वो मंथ्स निकाले जिनका नाम जे से स्टार्ट होता है। कौन सा है? पहला है जनवरी, इसके बाद क्या है? मार्च, अप्रैल, मई, जून है, ठीक है, जून। इसके बाद क्या है? जुलाई है। बस यही 3 है। मतलब अगर मैं किसी से भी ये क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर यही 3 आएगा। इसको फिर हम कामा से सेपरेट करेंगे और सेट बने, इसका मतलब ये सेट बन जाता है। ओनली थर्ड सेट है, ओके। अब हम आगे चलेंगे। मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज लिए हैं, ये मैं आराम से डिस्कस करूँगा, ठीक है। जो पहला है ए पार्ट, क्या दिया हुआ है? एक्स इज दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मैंने बोला, जीरो के राइट साइड में जो नंबर्स आते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 डैश। इसने बताया है जो ये एक्स है, ये मैंने आपको कल बताया था, ये रिप्रेजेंटेशन क्या, ये क्या सपोज यहाँ पे एक्स, क्या एक्स लिखा है, इसके मायने क्या है, ये मैंने कल बताया था, ठीक है। एक्स मतलब वो सारे एक्सेस इसमें आते हैं इस सेट में। कौन से एक्सेस, कौन से एलिमेंट्स इसमें आते हैं, उनकी क्या क्वालिटी है, मतलब वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, वो ये वाली प्रॉपर्टी। पहले प्रॉपर्टी जो यहाँ पे आएंगे वो पहले पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब 0 से नीचे मैं नहीं लिख सकता हूँ इस सेट में, ओके। दूसरी प्रॉपर्टी, एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18। फर्दर वो नंबर्स, वही नंबर्स मैं इस सेट में रखूँगा जो 18 के डिवाइजर्स हों। अब बताओ 18 के डिवाइजर्स कौन कौन हैं? पहला है नंबर 1। 1 हर 1 से हम हर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, 1 हर किसी नंबर का डिवाइजर है। इसके बाद देखो 2, 2 6 आर 18, 3 सॉरी 2 9 आर 18, 3 6 आर 18, ओके। इसके बाद 4, 4 देखो 4 नहीं है, 5 भी नहीं है। इसके बाद 6 3 आर 18, ठीक है। इसके बाद 7 नहीं है, 8 नहीं है। इसके बाद 9 है, 9 2 आर 18, ठीक है। इसके बाद लास्ट डिवाइज़र जो है वो है खुद ये नंबर 18, क्योंकि 18 1 आर 18, ठीक है। तो इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आए? अगर मैं अब ये ऐसे बंद करूँगा, पहले कर्ली ब्रैकेट और लास्ट पे ऐसे कामाज मैंने डाले हैं, ठीक है। ये 18 थोड़ा साइड में चला गया है। पहला नंबर 1 है, उसके बाद 2 3 6 9 18। जो पहला जो ए पार्ट है ये सेट है 1 2 3 6 9 18। अब देखो लेफ्ट साइड में कौन सा सेट है 1 2 3 6 9 8, ये वाला है। इसका मतलब ये इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको समझिए, ओके। अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ। देखो एक्स साइज दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। ये आपको आ गया समझ? वो सारे एक्सेस, मतलब इस सेट में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जिनकी जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती होंगी। कौन सी प्रॉपर्टी? पहले वो इंटीजर है, मतलब उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, 0 भी आ सकता है और पॉजिटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, ओके। एंड अब वो इंटीजर्स आएंगे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे नहीं देखना है, यहाँ पे सीधे ये सॉल्व करनी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या निकलेगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ओके। ये क्या इम्प्लाई करेगा? एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, रूट ऑफ 9। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर है यहाँ पे। इस एक्स के क्या वैल्यू निकलेंगे? +-3, ओके। मतलब इस सेट में कौन से एलिमेंट्स बनेंगे? 1 2 -3, ठीक है, दूसरा एलिमेंट +3। ये दोनों इंटीजर्स है, मतलब दोनों आएंगे। अब हम कर्ली ब्रेसेस डालेंगे यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। अब देखो -3 और 3 कौन सा सेट है? मतलब जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमें निकला -3 और +3, -0 +3, इसका मतलब बी इसके साथ मैच हो जाएगा, ओके। हो गया ये क्वेश्चन। अब देखते हैं हम सी।
ऐसे ही सी पार्ट है, एक्स आई जेड एक्स इज इंटीजर एंड एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन। ये इंटीजर है, मतलब नेगेटिव भी आ सकता है। एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन, मैं सीधे लिखूँ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वन, दैट इज एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब इस सेट में खाली एक एलिमेंट आएगा ज़ीरो, ऐसे। ठीक है, अब देखो ज़ीरो, ये देखो सेकंड पार्ट, मतलब ये इसके साथ मैच हो जाएगा। ओके, अब जो लास्ट पार्ट इसमें है, एक्स आई जेड एक्स इज लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। ठीक है, मैंने पहले ही आपको बताया था, जो सेट थ्योरी है उसमें डेफिनेशन में आता है, दैट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे जो रिपीट वर्ड्स लेटर्स होते हैं उनको नहीं लिखना है सेट में। पी, यहाँ पे भी पी है। अब देखो, और कोई मत होता है, हाँ आई, यहाँ पे भी आई है। ठीक है, और कोई नहीं, बस इसका मतलब हमें सेट में लिखना है पी, उसके बाद आर, उसके बाद क्या है आई, उसके बाद एन, उसके बाद सी। आई हमने लिखा, ये नहीं आएगा, पी भी नहीं आएगा, इसके बाद ए, इसके बाद एल। ठीक है, तो इस सेट बन जाएगा पी आर आई एन सी सी ए एल। ठीक है, अब देखो ये कौन सा ऑप्शन है, पी आर आई एन सी ए एल, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, इसका मतलब ये इसके साथ मैच हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया, आप सीधे कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हो, मैं फिर से समझा सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने सोल्यूशन यहाँ पे डाला है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट के बजाय मैं ये जो इसकी पीडीएफ है वो मैं ट्रिपल एस के जो चैनल है टेलीग्राम पे, उसी में डालूंगा ये सॉल्यूशंस। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो, ये चीज़ हमने कल सीखी थी, ये सिंबल। ये सिंबल क्या है, इसको बोलते हैं हम बिलोंग्स टू। ओके, इसका मतलब मैंने भी ये समझाया था, बिलोंग्स टू होता क्या है। अगर आपको आपने नहीं देखा है लेक्चर नंबर फर्स्ट, वो आप देखिए पहले। हमारे पास सेट है ए, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमें नीचे ब्लैंक्स दी हुई है, इनमें देखना इनमें क्या आएगा, बिलोंग्स टू आएगा या डज नॉट बिलोंग्स टू, ये हम देखेंगे। बहुत सिंपल है। देखो 5, इस डैश में क्या आएगा, सब 5 है इसमें, हाँ है, इसका मतलब 5 बिलोंग्स टू है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला सिंबल 5 बिलोंग्स टू। 8 है सेट में, 8 यहाँ पे है ही नहीं, इसका मतलब 8 डज नॉट बिलोंग टू ए, इसमें देखना ही नहीं है। 0 है इसमें, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग टू ए। 4 है इसमें, हाँ है, बिलोंग्स टू। अब ये आप खुद देखना है, देख लेना ये दो। इसके बाद मैं आता हूँ, राइट द सेट्स इन रूस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म दी गई हुई है, अब इसको चेंज करना है हमें, किस में, रूस्टर फॉर्म में हम करेंगे चेंज। देखो, डरना नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं। एक्स आई जेड इंटीजर, इंटीजर मैंने बताया इंटीजर क्या होता है। और दूसरी कंडीशन इस पे है, एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। मैं आपको आराम से समझाऊंगा, यहाँ पे नीचे एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7, नंबर लाइन जो मैंने पहले दिखाई, यहाँ पे 0 होता है। हाँ, मैं 7 तक जाऊँगा, क्योंकि एक्स लेस देन 7 है, मतलब 7 से कम। 1 2 3 4 5 6 7 आएगा, इसमें नहीं आएगा, क्योंकि 7 से कम। अगर ऐसे होता लेस और इक्वल टू 7, तो 7 हम लिख सकते थे, इस टाइम हम नहीं लिख सकते हैं। अब हमें जाना है 3 तक, -3 तक, लेफ्ट साइड में। ये -1 -2 -3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, -2 ही, क्योंकि ये ग्रेटर देन है। अगर ये ऐसे होता एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, तो हम लिख सकते थे। ठीक है, इसका मतलब इस साइड में कौन से एलिमेंट आएंगे, ये वाले। रूस्टर फॉर्म ऐसी ही होती है ना, करली ब्रैकेट्स, फिर इनको कामा करके एलिमेंट्स को लिखना है। ठीक है, इसका मतलब हो गया है ये वाला पहला, ए इसके बराबर है। ओके, अब दूसरा है बी। इज एक्स आई जेड एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर मैंने बताया जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, लेस देन 6 मतलब 5 ही, 6 नहीं आएगा। इसको हम सेट फॉर्म में ऐसे ही लिखेंगे, फिर कॉमास डालेंगे, बस बन गया ये बी सेट। ठीक है, हो गया। इसी तरह अब सी है, क्वेश्चन पार्ट नंबर 3, सी सेट दिया हुआ है, क्या है,
एक्स सच दैट एक्स इज़ ए 2 डिजिट नंबर, मतलब एक्स 2 डिजिट नंबर है। ये ऐसे होगा, सपोज 2 3 2 डिजिट है ना, ये 1 2 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज एड, मतलब ये ऐसे ऐसा 2 डिजिट नंबर है, ऐसे 2 डिजिट नंबर है इस सेट में जिनका सम 8 के बराबर, 2 + 3 किसके बराबर निकलता है, 5। ऐसे ही हमें नंबर देखने हैं जिनका सम 8 के बराबर निकलता होगा। ज़रा बोलो कौन कौन से नंबर्स है वो, मैं देखूंगा। चलो मैं ही बताता हूँ। सपोज हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 में कौन सा नंबर यहाँ पे लिखूँ ताकि सम 8 आए, 7। और कोई नंबर आ सकता है, नहीं। इसके बाद 2, 2 के साथ 6, 2 + 6 इज़ 8, ठीक है। इसके बाद 3, 3 + 5 इज़ 8, +5 नहीं लिखना है, ये ऐसे लिखना है, 3 3 5, ठीक है। ये मैं थोड़ा यहाँ पे हटाऊँगा, एक सेकेंड, सॉरी, एक मिनट, हाँ थोड़ा नीचे देखो। थर्ड पार्ट, सी इज इक्वल, हम लिख सकते हैं एक्स आई जेड, एक्स इज 2 डिजिट नंबर, ये मैंने बोला। अब मैंने लिखा था 1 7 7 7, हाँ 2 6, ठीक है। 2 + 6 इज़ 8, 3 + 5 इज़ 8, यहाँ पे 3 है। ऐसे ही 4 + 4 इज़ 8, 5 + 3 इज़ 8, 6 + 2 इज़ 8, ऐसे ही 7 + 1 इज़ 8, बस हो गया, ठीक है। अब इसमें इतने ही नंबर्स आएंगे, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो देखा आपने इसकी रूस्टर फॉर्म क्या बन गई। अब जो ये पार्ट नंबर 4 5 6 है, ये आप खुद देख लेना, बहुत ईजी है, अगर नहीं आएंगे मुझे बोलना। अब देखो यहाँ पे यही से रूस्टर फॉर्म दी गई है, हमें इसको चेंज करना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। पार्ट नंबर पहला देखते हैं हम। अगर आप पहले एलिमेंट की तरफ देखोगे, ये है 3 × 1, ठीक है। दूसरा एलिमेंट 3 × 2, 6 है ना ये। ऐसे ही थर्ड एलिमेंट है 3 × 3, दैट इज़ 9। जो फोर्थ एलिमेंट है दैट इज़ 3 × 4, हो गया 12। मतलब इसने टेबल लिखा है 3 का, कहाँ तक, मगर 4 तक। 3 4 12 तक, ओके। अब मैं इसको कैसे रिविजन कर सकता हूँ सेट बिल्ड फॉर्म में। मैं सीधे लिखूंगा सेट ऐसे, 3 लिखा मैंने, ठीक है। इसके साथ एक और नंबर आ रहा है, ये पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, मतलब ये चेंज होता है। 3 पहले फिक्सड है, ये 3 ही है, यही है, यही है, यही है, ओके। इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो चेंज हो रहा है, उसका वैल्यू फिक्सड नहीं है। सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्स, एक वेरिएबल मैंने लिया है, इसका वैल्यू हम चेंज करेंगे कैसे, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। पहले ये 1 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, ये सारे नेचुरल नंबर से, वही मैंने लिखा एक्स बिलोंग्स टू एन। और दूसरी कंडीशन क्या है, एक्स बस 4 तक ही जाता है, इसको मैं लिख सकता हूँ फिर एक्स इज लेस आर इक्वल टू 4, या। तो हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। देखो ये क्या है, पहले 2 है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे ये 4 है, मतलब 2 स्क्वायर। इसके बाद 2 क्यूब, ठीक है। इसके बाद क्या है, 2 रेज़ पावर 4, ठीक है। इसके बाद है 2 टू द पावर 5, ओके। जिसका कोई पावर नहीं होता है उसका क्या होता है, 1। अब इसकी हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। इसको हम कैसे बना सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। मैं सीधे लिख सकता हूँ, पहले कर्ली ब्रेस से स्टार्ट, इसके बाद 2, 2 सेम है इसलिए मैंने लिखा 2, ठीक है। जो पावर है इसका ये चेंज हो रहा है, मतलब वेरी हो रहा है, तो मैं इसके पावर में लिखूंगा कुछ एक्स, एक वेरिएबल मैंने लिखा, सच दैट एक्स आई सी, एक्स एक नेचुरल नंबर है 1 भी नेचुरल है, 2 3 4 5 ये सारे नेचुरल नंबर है। और दूसरी एक कंडीशन में इस पर डालूंगा एक्स इज़ लेस देन 6, 6 से कम, मतलब एक्स 5 तक जाता है, तो होगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे ही आप ये क्वेश्चंस दे सकते हो, ये क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे, अगर नहीं हुए तो मुझे बताना, ओके। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखो अब हमें देखना है इनमें से कौन से सेट्स फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट है। फाइनाइट मैंने बोला, फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसके एलिमेंट्स हम गिन सकते हैं, और ऐसा सेट जिसके एलिमेंट हम गिन नहीं पाते हैं उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, ओके। देखो यहाँ पे क्या सेट, पहला
एक्स आई जेड एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स एक नेचुरल नंबर है एंड एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। इसकी तरफ मत देखो, बस खाली इसकी तरफ देखो। एक्स माइनस वन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, एक्स इज इक्वल टू वन। ऐसे यहाँ से मुझे क्या निकलेगा, एक्स इज इक्वल टू, मतलब एक्स की क्या वैल्यूज हैं, वन और टू। अगर मैं इनको सेट्स में डालूंगा, इसका मतलब ये सेट बन जाएगा वन और टू। ठीक है, अब देखो ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, इसमें दो ही एलिमेंट हैं, दो मतलब हम काउंट कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये फाइनाइट है। ऐसे ही आप ये दूसरा देखो, ये भी फाइनाइट है। अब देखो तीसरा एलिमेंट, ये तीसरा, ठीक है, ये भी फाइनाइट है। ये मैं बोलूँगा ये कैसे फाइनाइट है। देखो टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, मैं लिख सकता हूँ टू एक्स इज इक्वल टू वन। इसका मतलब एक्स किसके बराबर निकलेगा, वन बाई टू। ठीक है, एक्स का वैल्यू मुझे निकला वन बाई टू, लेकिन पहले इसने क्या बोला, एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब एक्स नेचुरल नंबर है। अब मुझे बोलो ये वन बाई टू नेचुरल नंबर है या नहीं है। हमने नेचुरल नंबर देखे वो खाली वन टू थ्री, लेकिन वन बाई टू वन और टू के बीच में आता है। हमने पढ़ा ही नहीं ऐसा कुछ नेचुरल नंबर होता है, इसका मतलब ये नेचुरल नंबर नहीं है। ये एक और टाइप नंबर है जिसको बोलते हैं हम रैशनल नंबर्स, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप इतना ही याद रखो, ये नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इस सेट में इस सेट में एक ही एलिमेंट आ रहा था वन बाई टू, लेकिन वो भी नेचुरल नंबर नहीं है। दैट डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। लेकिन कंडीशन ये है, एक्स क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। वो सारे एक्सेस जो नेचुरल नंबर्स है, वन बाई टू आता, लेकिन वन बाई टू नेचुरल नंबर है ही नहीं, इसका मतलब वन बाई टू इसमें नहीं आएगा। इसका मतलब इस सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा। इस सेट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे या फाइव से। ठीक है, ये फाइनाइट है। ओके, मैंने डेफिनेशन में बोला था। ऐसे ही आप ये कर ये मैं एक दिखाऊंगा और एक्स साइज एट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज प्राइम नंबर। ऑब्वियसली जो प्राइम नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब प्राइम नंबर्स टू से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर वन से आगे आगे सारे प्राइम नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं। अब इसने क्या बोला है, एक्स इज अ प्राइम, कितने प्राइम नंबर्स हैं, आप क्या गिन सकते हो प्राइम नंबर्स, नहीं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। इसका मतलब ये सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट। ओके, ऐसे ही आप ये कर लेना ऑड का, ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट। यहाँ पे नीचे सॉल्यूशंस है, ये आप देख लेना। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा इन दो एग्जांपल्स में मुझे बोलना, मैं करके दूंगा, बाकी कोई टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, अब हम आते हैं अगले एग्जांपल्स पे। यहाँ पे एक पेयर जो है एक्स द सेट ऑफ लेटर्स एलॉय, बी द सेट ऑफ लेटर्स इन लोयल। देखो ये सेट है कि हमें देखना है एक्स और वाई, एक्स और बी के दरमियान क्या रिलेशन है। ठीक है, देखो एक्स क्या सेट है, लेटर्स ऑफ एलॉय, यहाँ पे एल दो बार है, हमें एक ही बार लिखना है और कोई मत है ना, मतलब ये सेट बन जाएगा ए एल ओ वाई। ओके, अब देखो बी, बी का सेट बनेगा, लोयल में से हमें देखना है, बी का मैं कलर डिफरेंट यूज़ करूँगा। बी, बी यहाँ पे है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है कोई, एल हो रहा है, मतलब एल एक ही बार आएगा। यहाँ पे आएगा एल, फिर ओ, फिर वाई, फिर ए। ठीक है, अब देखो एक्स बी के बराबर मत है या नहीं है, सीधा बोलो। देखो एल, यहाँ पे एल, यहाँ पे एल है, ओ यहाँ पे ओ, यहाँ पे ओ है, वाई वाई और ए वो यहाँ पे। इसका मतलब सेम एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है। ठीक है, इसका मतलब एक्स और वाई बराबर, एक्स और बी बराबर है एक्स। अब हम आते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो सीरियल मैंने दिया है 4 5 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें आपको देखना है कि कौन कौन से, सपोज पार्ट डेट इसमें ए सेट है और बी दिया है, यहाँ से ये चेक करना है इक्वल है कि नहीं, ऐसे ये वाला, ऐसे ये वाला। ठीक है, आप ये चेक करो आराम से, ये हो जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, सिंपल है। यहाँ पे पहला है ऑर्डर डिफरेंट है, मतलब सेम एलिमेंट इसमें ये बराबर है। यहाँ पे क्या है 4 8 12 16, यहाँ पे 4 8 16 18, इसका मतलब ये नहीं है 18 डिफरेंट एलिमेंट एक बन गया, मतलब इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, ए इज इक्वल 2 4 6 8 10, मतलब ये मल्टीपल्स ऑफ 2 है। एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन मैंने बोला था 2n। ठीक है, n का वैल्यू चेंज करो, पहले 1 दो ये बन जाएगा 2, 2 दो ये बन जाएगा 4, 3 दो ये बन जाएगा 6,
4 दो, ये बन जाएगा 8, 5 ये बन जाएगा 10, ठीक है। लेकिन इसने यहाँ पे x लेस आर इक्वल टू 10 दिया है, मतलब ये कंटिन्यू चला जाएगा, ये 2x है यहाँ पे, x सॉरी 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 ये x पॉजिटिव इंटीजर है, इसने खाली इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स इवन इंटीजर्स दिए हैं, लेस आर इक्वल टू 10 मतलब 10 तक, इसका मतलब ये 10 तक जाएगा, ये यही सेट है बी, इसका मतलब ये इक्वल है। ओके हो गए। इसके बाद फोर्थ है एक्स साइज जेड एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 मतलब 10 का हमें टेबल पढ़ना है, 10 वन ज़ार 10, 10 टू ज़ार, ये गलत है, 10 टू ज़ार 20, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले 10 है, इसके बाद 15, इसके बाद 20, इसका मतलब ए बी के बराबर नहीं है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 10 पहला है 10, इसके बाद 20 आता है, ना कि 15, 15 डिफरेंट एलिमेंट मिला है, इसका मतलब ये इक्वल सेट्स नहीं है। हो गए। ओके इसके बाद हम आते हैं आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, यहाँ पे चेक करना है ये सेट्स इक्वल है कि नहीं। ये जो सेकंड वाला है ये आप खुद कर लेना, पहला वाला मैं दिखाऊंगा। पहला जो ये है यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें प्लस प्लस इसको हम साइन रूल से करेंगे, ठीक है। ये रूल आप देख लेना रीजनिंग में, मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो बोथ रूट्स नेगेटिव होंगे। अब हमें 5 को स्प्लिट करना है, कैसे स्प्लिट करना है, इस जो वो नंबर्स होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन 6 के बराबर आना चाहिए। मैं करूँगा 2 और 3 से, 2 3 ज़ार 6 और 2 + 3 = 5। इसका मतलब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स निकलेंगे, एक है -2 दूसरा है -3। इनको अब सेट रिप्रेजेंटेशन में डालो, यहाँ पे ऐसे कॉमा, यहाँ से कर्ली ब्रेसेस, हो गया। इसका मतलब जो ये सेट यहाँ पे बनेगा मेरा बी, वो निकलेगा बराबर -2 - 3, इसने क्या दिया है यहाँ से 2 3, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। हो गया। अब ये यहाँ पे आप खुद देख लेना ये वाले सेट्स, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको मज़ा आया होगा ये क्वेश्चंस देख के, सारे क्वेश्चंस आपसे बन गए होंगे। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो भी आपकी क्यूरी होगी या कोई क्वेश्चन होगा आप डाल सकते हैं आराम से कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं लाइक करता हूँ जो भी क्रिटिसिज्म आता है मुझे, लेकिन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।